नमस्कार। इस खास विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। दूध उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। हम सभी जानते हैं कि डेयरी फार्मिंग में अक्सर कुछ छोटी छोटी लेकिन अहम बातें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो व्यवहारिक सिद्धांत हैं जो गाय और भैंस के दूध की मात्रा और क्वालिटी दोनों को सीधे तौर पर बूस्ट करते हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के इस पूरे रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारे 6 मेन पिलर्स हैं: संतुलित आहार, साफ पानी और शेड, कुछ बहुत ही असरदार घरेलू उपाय, स्वास्थ्य देखभाल, दूध निकालने की सही तकनीक और सबसे अहम, कम लागत में ज्यादा उत्पादन। बस इन्हीं पर पूरा फोकस रहेगा। तो शुरुआत करते हैं पिलर नंबर 1 से, संतुलित आहार और पोषण। हाई मिल्क प्रोडक्शन की नींव बिल्कुल यहीं से रखी जाती है, क्योंकि ये तो सीधा सा नियम है कि जो इनपुट अंदर जाएगा वही तो आउटपुट बनकर बाहर आएगा, है ना। अब यहाँ एक बात बहुत साफ है। रोजाना के चारे में हरे चारे, सूखे चारे और मिनरल मिक्स का एक एकदम सटीक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हरा चारा आसानी से पचने वाला फाइबर देता है, सूखा चारा डाइजेशन को सही रखता है और मिनरल मिक्स उन छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करता है जो अक्सर छूट जाते हैं। इस बैलेंस को सेट करना ही समझ लीजिए सफलता की पहली सीढ़ी है। लेकिन संतुलित आहार का मतलब सिर्फ भरपेट चारा डालना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है शरीर की जरूरत के हिसाब से प्रोटीन, एनर्जी, मिनरल्स और विटामिन्स का एक परफेक्ट डेली डोज। ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई जानवर ज्यादा दूध दे रहा है तो उसके शरीर से कितने सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल रहे हैं। अगर उसी क्वालिटी के खाने से उसकी भरपाई नहीं होगी तो जानवर धीरे धीरे कमजोर होगा और दूध का ग्राफ सीधा नीचे आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं पिलर नंबर 2 की तरफ, साफ पानी और एक आरामदायक शेड। अक्सर लोग इसे थोड़ा कम आंकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जानवरों के रहने का माहौल उनके खाने पीने जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा मायने रखता है। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि माहौल बदलने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। एक खराब, बिना हवा वाले और उमस भरे शेड में जानवर की आधी एनर्जी तो बस गर्मी और स्ट्रेस से लड़ने में ही खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर शेड साफ, हवादार और आरामदायक है तो उसकी पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ दूध बनाने में लगती है। रिजल्ट सीधा मुनाफे में उछाल। और हाँ, एक फैक्ट जो कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, दूध में लगभग 87% पानी होता है। मतलब ये कि अगर पानी पीने में थोड़ी सी भी कमी हुई तो दूध का प्रोडक्शन उसी वक्त गिर जाएगा। इसीलिए 24 घंटे ताजे और साफ पानी की सुविधा होना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक सख्त रूल है। गंदा पानी न सिर्फ दूध कम करता है बल्कि कई बीमारियों को भी खुला न्योता देता है। अब आते हैं पिलर नंबर 3 पर, दूध बढ़ाने वाले हमारे देसी घरेलू उपाय। ये असल में पुरानी परंपराओं और आज के विज्ञान का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। ये वो तरीके हैं जो पीढ़ियों से परखे गए हैं। मेथी, गुड़, सरसों की खली और कुछ खास चारे के मिक्सचर। इनकी सबसे खास बात क्या है? ये आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं और उन महंगे सप्लीमेंट्स के मुकाबले लागत को बिल्कुल कम रखते हुए दूध की मात्रा और क्वालिटी दोनों को जबरदस्त तरीके से बढ़ाते हैं। अगर इसके पीछे का विज्ञान समझें तो बड़ा ही कमाल का है। जब गुड़ खिलाया जाता है तो ये जानवर के पेट के एक हिस्से यानी रूमेन में मौजूद गुड बैक्टीरिया को तुरंत ग्लूकोज यानी इंस्टेंट एनर्जी देता है। इससे डाइजेशन और भूख एकदम से बढ़ जाती है। वहीं सरसों की खली में बेहतरीन बाईपास प्रोटीन और फैट होता है। ये सिर्फ दूध नहीं बढ़ाता बल्कि दूध में फैट और एसएनएफ को इतना सॉलिड कर देता है कि मार्केट में दूध का रेट बहुत बढ़िया मिलता है। आगे बढ़ते हैं पिलर नंबर 4 पर, हेल्थ केयर और वैक्सीनेशन। देखिए, डेयरी में किया गया सारा का सारा इन्वेस्टमेंट रातों रात जीरो हो सकता है अगर जानवरों की सेहत को हल्के में लिया जाए। एक बीमार जानवर कभी भी अपना 100% नहीं दे सकता। जानवरों की सेहत कोई एक दिन का काम नहीं है, ये साल भर चलने वाला प्रोसेस है। सही समय पर एफएमडी या गलघोंटू जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन लगवाना और सबसे जरूरी, रेगुलर डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारना। पता है, ये पेट के कीड़े चुपचाप जानवर का सारा पोषण सोख लेते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। एक फिक्स हेल्थ कैलेंडर फॉलो करना समझ लीजिए मुनाफे की सबसे बड़ी ढाल है। चलिए अब पिलर नंबर 5 पर फोकस करते हैं। ये वो मेन काम है जिसके लिए ये सारी मेहनत की जाती है, दूध निकालना। ये काम कैसे हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है और किस वक्त हो रहा है, इसका असर सीधे बाल्टी में दिखने वाले दूध पर पड़ता है। एक परफेक्ट मिल्किंग रूटीन के 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले थनों को अच्छे से साफ करके सुखाना।
फिर हल्के हाथों से मसाज करके उसे स्टिमुलेट करना। इसके बाद का काम बहुत तेजी से होना चाहिए। सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा दूध निकाल लेना चाहिए, क्योंकि दूध उतारने वाले हार्मोन का असर बस कुछ ही मिनट रहता है। और आखिर में इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक घोल का इस्तेमाल तो बिल्कुल मस्ट है। इसके पीछे की बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब माहौल एकदम शांत होता है और रोज फिक्स टाइम पे दूध निकाला जाता है तो जानवर का दिमाग ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। यही हार्मोन दूध को नीचे धकेलता है। लेकिन अगर वहां शोर शराबा है, कुत्ते भौंक रहे हैं या जानवर डरा हुआ है तो शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो तुरंत ऑक्सीटोसिन को ब्लॉक कर देता है और जानवर दूध चुरा लेता है। इसीलिए शांति और टाइमिंग दोनों एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और अब आते हैं अपने आखिरी यानी छठे पिलर पर, कम लागत ज्यादा उत्पादन। डेयरी फार्मिंग को एक फायदे का सौदा कैसे बनाया जाए, बिना खर्चा बढ़ाए प्रोडक्शन को मैक्सिमम लेवल तक कैसे ले जाएं, आइए इसे भी डिकोड करते हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए तो बिना बड़े खर्चे के भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसे शेड में अगर सिर्फ प्राकृतिक छांव का इंतजाम कर दें तो हीट स्ट्रेस कम हो जाता है। या फिर बाजार से महंगे रेडीमेड फीड खरीदने के बजाय अगर लोकल अनाज और खली से खुद का मिक्सचर तैयार किया जाए तो फीडिंग कॉस्ट काफी नीचे आ जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि बीमारी से बचाव हमेशा इलाज से सस्ता पड़ता है। इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो बस इस एक लाइन में है। जानवरों का आराम सीधे तौर पर आर्थिक उत्पादन के बराबर है। जानवर कोई मशीन नहीं है, उनमें भी जान है। उन्हें जितना रिलैक्स रखा जाएगा, स्ट्रेस से दूर रखा जाएगा और उनकी खुराक का जितना ख्याल रखा जाएगा, बदले में वो उतना ही जबरदस्त प्रॉफिट देंगे। ये सिर्फ जानवरों से प्यार करने की बात नहीं है, ये डेयरी की सबसे स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। तो इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। उन शेड्स और उस माहौल पर विचार करना बहुत जरूरी है जहां जानवर बंधे हैं। क्या सच में उन्हें 100% तनाव मुक्त माहौल मिल पा रहा है? अगर ईमानदारी से इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए और उस पर काम किया जाए तो दूध उत्पादन में एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव क्रांति आ सकती है। आखिर ये सारी जानकारी तभी काम की है जब इसे जमीन पर उतारा जाए।